आया चुनाव का, वहाँ पे भाजपा जो है 0 पे आउट हो गई। क्या कहेंगे, ये किसान आंदोलन की वजह से इस तरह का मामला सामने आया है? ये आक्रोश था किसानों में? ये नेहरू की वजह से, नेहरू की वजह से देश में आज कोई भी समस्या है, जीएसटी हुई, नोटबंदी हुई और तमाम समस्या हुई, उसका जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो है नेहरू। बस ये कैसा बयान है समझ में? बिल्कुल यही बयान है। जब बीजेपी वाले नेता हर बात में, उनसे कह लो शिक्षा की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, वो हर बात में जब उन्हें नेहरू को ही ब्लेम ठहराना है तो देश के लोगों को भी नेहरू को ही बोलना शुरू कर देना चाहिए। अब तो आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं तो कह दूंगा नेहरू जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता कि जैसे जिस तरीके से किसान नेता यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंगाल में जब तक भाजपा के लोग हारेंगे नहीं तब तो किसानों की जीत नहीं होगी, राकेश टिकैत की बात करें, तो उनको लगता नहीं राजनीति से बचना चाहिए? क्यों बचना चाहिए? किसान है, राजनीति से क्या लेना? क्यों किसान राजनीति नहीं कर सकता? कौन, कहाँ से पढ़ के आए हो आप? कौन सी आईपीसी, कौन सी आर्टिकल, कौन सी पुस्तक, कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि किसान राजनीति नहीं कर सकता? क्यों राजनीति करने का अधिकार के लिए क्या चाय की डिग्री लेनी पड़ेगी पहले, या तड़ी पार होना पड़ेगा तभी राजनीति करोगे? अपने मुद्दे पे रहे, सही रहेगा। क्यों मुद्दे पे रहे? मुद्दे पे तो हैं ही, मुद्दे पे तो हैं ही। किसान क्या खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है? महाराष्ट्र का किसान नहीं है, बंगाल का किसान नहीं है। जो मछली पालन करता है वो भी किसान है, जो मत्स्य पालन करता है वो भी किसान है, जो मुर्गी पालन करता है वो भी किसान है, जो गेहूं उगाता है वो भी किसान है, जो गन्ना उगाता है वो भी किसान है, जो ज्वार उगाता है वो भी किसान है। छोटे से लेकर बड़े बड़े तक काम करने वाला, मजदूर से लेकर हर एक व्यक्ति देश का किसान है। आज अगर हम किसान नहीं हैं तो हमारी आने वाले पिछले पूर्वज किसान रहे हैं क्या? वो किसान नहीं थे? और आपको और हमें किस बात का शर्म कि किसान को खेती करने के लिए, या किसान के ऊपर कॉपीराइट है कि किसान ही खेती करेगा और आप और हम सिर्फ उसका बैठ के जो पैदा किया हुआ अनाज है वो बैठ के चरेंगे और कोई हमें काम ही नहीं है? तो जब किसान राजनीति कर रहा है तो आपको आपत्ति क्या है, ये बताओ? मतलब किसान नेता की अपील के बाद भाजपा का विरोध होगा? बिल्कुल होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीनों कृषि काले कानून वापस लेते तो यही देश का किसान उनके साथ भी खड़ा होता ना। जब आप 200 से ज्यादा, ये दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाएंगे, ध्यान रखना आप, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत के बावजूद देश का मुखिया, देश का चौकीदार, देश का भाषण जीवी, देश का जुमलेबाज प्रधानमंत्री वहां जाकर रैलियां कर रहा है बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर बनना है, लेकिन उसे यहाँ किसान भाइयों की शहादत नजर नहीं आ रही है। आप जिस तरीके से सरकार से भिड़ रहे हैं, बंगाल की बात करें तो अमित शाह बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे किसान टकरा पाएगा? अमित शाह बड़े चाणक्य कहे जाते हैं। आप कहाँ से पढ़ के आते हैं? आपकी नज़र में कंगना झांसी की रानी हो जाती है, ठीक है, और अमित शाह चाणक्य हो जाता है। ये आप एक बात मुझे बताइए, इन्हों के नेता भी देख रहे थे ना, वो गरम मसाले में गधे की लीद ले रहे हैं, कुछ नेता कोकीन ले रहे हैं, तो कोकीन लेने वाले चाणक्य हैं क्या? आपका वो अर्नब कहाँ गया आज? पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो करने वाला कहाँ है आज? वो कहाँ है? मैं आपको बताऊं, और सुनिए मेरी बात, उनका कोई पूछने का काम नहीं है, उनका भारत ये नहीं पूछ रहा। आज भारत जब पूछ रहा है तो अर्नब गोस्वामी के मुंह में फेविकॉल अटक गया क्या, या मुंह में रसगुल्ला है जो आवाज नहीं निकल ली? आज क्यों नहीं पूछते अर्नब गोस्वामी? भाई पूछिए ना आप ये भी कि आपके तो चैनल पे आती थी वो पश्चिम बंगाल वाली जो पकड़ी गई हैं। आप तो कहते थे महाराष्ट्र में ड्रग चल रहा है, तो आज बंगाल में तो आप ही के नेता कोकीन ले रहे हैं। तो आप एक बात बताइए ना, अगर यही किसी और विपक्ष के नेता के पास पा जाता तो स्मृति ईरानी जी सड़क पर लेट जाती।